अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने में 3 गलतियां करने से नमाज नहीं होती। वो 3 गलतियां क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, लेकिन साथ साथ 3 गलतियां वो करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज तहज्जुद कबूल नहीं होती। याद रखिए, अगर आप मेहनत करते हैं, उठते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, अपना गर्म बिस्तर छोड़ते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, सारा दिन थके हुए हैं घर के काम काज करके, और उसके बावजूद आप नींद कुर्बान करके नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं और साथ ही ये 3 गलतियां भी कर रहे हैं, तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी। पहले ये 3 गलतियां दूर करें, उसके बाद नमाज तहज्जुद अदा करें, फिर देखें आपको नमाज के फ़वाइद हासिल होंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी, क्योंकि ये कोई आम नमाज नहीं है। ये वो नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको देख के अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, खुश होता है। इन लोगों को देखकर या रसूल अल्लाह, वो कौन से लोग हैं? फरमाया, नंबर 1 जो जिहाद के लिए सफ़े दस्तूर करते हैं, नंबर 2 जो नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त करते हैं, और तीसरे नंबर पर वो खुशनसीब जो नमाज तहज्जुद के लिए उठता है, अपनी नींद कुर्बान करता है और मुसल्ले को आबाद करता है, नमाज तहज्जुद अदा करता है। जब यह नमाज के लिए खड़ा होता है तो इस बंदे के अता को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है, अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, खुश होता है। आपसे मेरा सवाल है, इस बंदे को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुरा रहा है, अपनी शान के मुताबिक उससे खुश हो रहा है। जब ये बंदा अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाए, दस्ते दीवाल दराज करे, उससे मांगे, उसकी बारगाह में अपनी हज़ात रखे, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। ज़रूर अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी हज़ात पूरी फरमाता है, उसकी परेशानियां दूर फरमाता है। लेकिन शर्त यह है कि ये तीन गलतियां छोड़ें, उसके बाद उसकी बारगाह में आए। ये कोई आम नमाज नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा माह मुहर्रम के रोज़े हैं, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज जो है वो नमाज तहज्जुद है। तो इतनी अज़मत वाली, इतनी बरकतों वाली, इतनी अजर व सवाब वाली नमाज जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है, जिसकी अदा करने वाले को अल्लाह ताला देखकर मुस्कुराता है, खुश होता है अपनी शान के मुताबिक, तो ये बड़ी बाबरकत नमाज है। लेकिन अगर हम नमाज अदा करें और साथ ही गलतियाँ भी करते जाए तो फिर हमारी नमाज से कबूल नहीं होगी। इन गलतियों को दूर करें, फिर उसके बाद नमाज तहज्जुद में अपना सिर झुकाए, उसके बरगाह में दस्ते सवाल दराज करे, फिर अल्लाह की रहमत से कमी उम्मीद है वो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा देगा और इसका अजर व सवाब अता फरमाएगा कि आपकी हज़ात, आपकी दुआएं कबूल होंगी। वो 3 गलतियां कौन सी हैं, मैं तफसील के साथ आपके सामने तीनों बयान करने लगी हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप अपने लोगों के साथ इसे ज़रूर सवाब के नियत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहली गलती याद रखें, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला, ये ना एक दिन हज़रत अमर बिन आस के बेटे हज़रत बिन अमर के पास बैठे हुए थे। तो दौरान गुफ्तगू हज़रत अमर बिन आस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने बिन के बेटे ने एक हदीस सुनाई। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाया कि एक बात सुनाई। अब वो बात सुनाकर चले गए। जब वो चले गए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देर तक रोते रहे। तो आपके पास आपका एक खादिम, एक चाहने वाला बैठा हुआ था। तो उसने कहा, वो कहने लगा, किबला आप क्यों रो रहे हैं, क्यों इस दर्द के साथ रो रहे हैं, क्यों आंसू बह रहे हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से उसने जब पूछा ना, तो फिर खुल के रोए और इतना रोए कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। आप कहने लगे, यार अब्दुल्ला बिन अमर मुझे एक हदीस सुना के गया, और वो हदीस सुन के ना वो सुन के मुझे डर लग रहा है। तो पूछने लगा, हज़रत वो कौन सी हदीस है, मुझे भी सुना दे। तो आप फरमाने लगे कि वो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना के गए हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत के खुशबू भी सूंघने नहीं देगा।
हालांकि जन्नत की खुशबू जो है ना, हदीस में आता है कि 500 साल की साफत से आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, अल्लाह ताला उससे जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा। ऐ मेरे दोस्त, मुझे डर लग रहा है, मुझे अल्लाह से खौफ आ रहा है, मेरा अल्लाह मेरी पकड़ ना कर ले। दुआ करो अल्लाह मुझे आसी की तौफीक दे। तो याद रखिए, अगर नेकी करके तहज्जुद पढ़ के दिल में तकब्बुर पैदा हुआ कि मैं तो बड़ा नेक हूँ, मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, तहज्जुद के लिए उठता हूँ, तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी। आपको कोई भी इबादत अगर तकब्बुर दिल में पैदा हो गया तो आपकी वो कबूल नहीं होगी। इसलिए तकब्बुर पहले दूर करें। आपके दिल के अंदर आजी हो, सब कुछ करके भी गए। हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला सारा गुंबल उठा दिया। हज़रत अली असगर के हलक में जब तीर पवत हुआ तो जब खून से चुल्लू भरा और आसमान की तरफ बुलंद किया और अल्लाह की बरगाह में अर्ज़ किया कि क्या कि ये नहीं कहा कि या अल्लाह मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने बड़ा नेक काम किया है, मैंने तो दिन के लिए, तेरे दिन के सर बुलंदी के लिए सारा कुछ दे दिया। आसमान की तरफ वो खून बुलंद किया और अल्लाह की बरगाह में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, बता तू भी मुझसे राज़ी हुआ है कि नहीं। तो सब कुछ करके भी बंदा अपनी नफ़ी करे, तकब्बुर ना आने दे। अगर तकब्बुर आ गया और राई के दाने के बराबर भी आ गया तो आपका अमल कबूल नहीं होगा। हज़रत अली मुर्तज़ा सीरी खुदा करम अल्लाह ताला वज़ल करीम क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं तकब्बुर करने वाले ने नेकों से वो गुनाहगार अच्छा, जो गुनाह करने के बाद उस पर शर्मिंदा हो, या अगर नेकी करके जो तकब्बुर दिल में आ गया तो वो तुझसे गुनाहगार अच्छा है जो गुनाह करने के बाद अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो। तो इसलिए अगर आप तहज्जुद के लिए उठते हैं और दिल में ये ख्याल भी उठता है कि मैं तहज्जुद गुज़ार हूँ, हाँ मैं बड़ा ही नेक हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, कि नमाज़ पढ़ने वाला हूँ, कुरान पढ़ने वाला हूँ, तो ये तकब्बुर आपके ये अमल को ज़ाया कर देगा। हज़रत शेख सादी सिराजुल रहमतुल्लाह ताला उन्होंने फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैं 5 वक्त की नमाज़ी बन गया, मैं कुरान पढ़ने वाला बन गया, और फिर अल्लाह ने करम किया कि मैं तहज्जुद पढ़ने वाला बन गया। और मैं अपने वालिद के साथ ना एक दिन मस्जिद में गया। वो ज़माना था लोग मुसाफिर हुआ करते थे, वो मसाजिद में ही चलते चलते रास्ते में जो मस्जिद आ गई वहाँ आराम करने की गरज से लेट जाया करते थे। तो हज़रत शेख सादी सहराज जी फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद साहब के साथ गया मस्जिद में और मैंने जाके वहाँ ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। कहते मैंने सलाम फेरी तो करीब एक मुसाफिर लेटा हुआ था, तो मैंने अपने वालिद से कहने लगा, अब्बा जी ये देखो ये कितने कम नसीब है कि सोए हुए हैं और मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ। तो वो वालिद थे हज़रत शेख सादी सिराजी के। आप फरमाने लगे, बेटा तूने जो तहज्जुद पढ़ी है इससे तू सोया रहता तो बेहतर था, इससे बेहतर था कि तू सोया रहता। अगर तहज्जुद पढ़ के दिल में तकब्बुर पैदा हो जाए, दूसरों को गुनाहगार समझना शुरू हो जाए, दूसरे लोग तुझे हकीर नज़र आए, तो ऐसी तहज्जुद पढ़ने से बेहतर है बंदा सोया रहे, तकब्बुर तो पैदा नहीं होगा। अगर आप तकब्बुर कर रहे हैं तो मुख्तसर ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो इस गलती को छोड़ें, तकब्बुर ना आने दें। सब कुछ करके भी उसकी बरगाह में कहें, या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू है, या अल्लाह तूने ही करम करना है। तो सबसे पहले ये गलती तकब्बुर ना आने दे। दूसरे नंबर पर तहज्जुद पढ़ने वाले जो गलती करते हैं वो ये है रियाकारी, दिखलावा, बताते फिरना कि मैं तो रात को तहज्जुद के लिए उठता हूँ, मैं तो रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, मैं तो एक भी नमाज नहीं छोड़ी, पिछले 6 माह से मैंने कभी तहज्जुद अदा नहीं की, मैं तो रोज़ाना तहज्जुद के लिए उठता हूँ, चाहे मैं दिन को जितना मर्जी थक जाऊँ, मैं परसों सफ़र पे था फिर भी मैं तहज्जुद की नमाज़ कज़ा नहीं किया, तहज्जुद में नहीं छोड़ता, मैं बड़ा पक्का तहज्जुद गुजार हूँ। अगर इस नियत से किया ना कि लोग मुझे तहज्जुद गुजार कहें तो आपकी तहज्जुद ज़ाया हो जाएगी। आपने कोई भी अमल इस नियत से किया कि लोग मेरी वाह वाह करें, लोग मुझे नेक कहें, तहज्जुद गुजार कहें, नमाज़ी कहें, हाजी कहें, ज़कात देने वाला कहें, सफ़ीक कहें, तो आपका वो अमल ज़ाया हो जाएगा। हाँ, अगर इस नियत से कहा है कि मैं किसी को नमाज तहज्जुद की तरकीब देने के लिए बता रही हूँ कि मैं पढ़ती हूँ तो भी पढ़ा कर
तो ये सही होगा कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तू भी पढ़ा कर। मैं कुरान पढ़ता हूँ, इसकी ये फ़ज़ीलत है। तहज्जुद पढ़ता हूँ, इसकी ये फ़ज़ीलत है, तू भी पढ़ा कर, इसके ये फ़वाइद है। तो फिर भी तो उस पर आपको सवाब मिलेगी। लेकिन आप रियाकारी, दिखलावा, तसन्न, बनावट के लोग मेरी वाह करें, मेरी शोहरत हो, फिर आपकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी। याद रखें, इंसान की जो इबादत है ना, इसका तारो मदार इसकी नीयत पर है। अगर नीयत खालिश है, अल्लाह की रज़ा है, तो आपका अमल कबूल होगा। और अगर नीयत जो है वो खालिश ना हुई, उसमें रियाकारी हुई, दिखलावा हुआ, बनावट हुआ, लोगों को दिखलाया और शोहरत हासिल करने के लिए किया, तो आपका वो अमल कबूल नहीं होगा, बल्कि बात शुरू तो में वो अमल आपके लिए बवाल बन जाएगा, अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाएगा। याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बस जो कोई अल्लाह से, अपने रब से मुलाकात की उम्मीदवार हो, तो उसे चाहिए कि वो अच्छे अमाल करे और अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक न ठहराए। साय से पता चला कि बंदा रब की बंदगी में किसी को शरीक ना ठहराए, अमल करे तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए, उठे तहज्जुद अदा करे तो फ़कत अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसकी बरगाह में सजदा दे, उससे मांगे और उसी को दिखाए, किसी दुनियादार को ना दिखाए। याद रखे कि रियाकारी को शिर्क के असगर कहा गया है, छोटा शिर्क कहा गया है, कि तो यह अमल तो अल्लाह के लिए था और तू लोगों को दिखा रहा है। इसलिए अगर आप तहज्जुद पढ़कर रियाकारी करते, बाद में लोगों को बताते फिरते हैं कि लोग मुझे तहज्जुद गुजार कहें, आपकी वो तहज्जुद वो ज़या हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान सिया सितम मौजूद है, हम सब के लिए ईद का निशान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगले पिछले तमाम इंसानों को एक जगह जमा करेगा, इकट्ठा करेगा और एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा। वो कहेगा, जिसने नेकी लोगों को दिखाने के लिए की थी, वो उस नेकी का सवाब भी उनसे जाकर ले जिनको दिखाई थी, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम शरीकों से बेनियाज है। नेकी अगर आपने करनी है, तहज्जुद पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, नमाज़ें पढ़नी है, दीगर इबादत करनी है, तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए, शरीक की नहीं किसी को ठहराना, अल्लाह के यहाँ रियाकारी नहीं करना, दिखलावा नहीं करना। और बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, जो शख्स शोहरत के लिए अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसके ऐब ज़ाहिर कर देगा, और जो शख्स दिखावे के लिए अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसे रुस्वा कर देगा। तो दिखलावा जो है वो तो सवाब के बजाय वो रुस्वाई का सब बनेगा, और जो शोहरत के लिए करेगा अल्लाह ताला उसे रुस्वा कर देगा, उसके ऐब ज़ाहिर कर देगा। इसके लिए नेकी करे तो फ़कत अल्लाह के रज़ा के लिए, रियाकारी ना हो। आप तहज्जुद के लिए उठते हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन साथ साथ इन गुनाहों को, इन गलतियों को छोड़े। तीसरी बड़ी गलती जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि नमाज तहज्जुद को इसके वक्त में अदा नहीं करते। याद रहे, अमल की कबूलियत के लिए एक शर्त ये भी है कि अमल सुन्नत के मुताबिक हो। अब इसका वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होगा, आपको बताने जा रही हूँ। और आप गलती क्या करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखें, जब नमाज ईशा का वक्त शुरू हो जाए, आपने 4 फ़र्ज पढ़ ली, 2 सुन्नतें पढ़ ली, अब आप नमाज ईशा अदा कर लिए, तो उसके बाद आपके लिए नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस नमाज के लिए सोना शर्त है, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, आप सो जाएं, उसके बाद आप उठकर नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। अब इसका वक्त कब ख़त्म होता है, तो इसका वक्त याद रखें, सुबह फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, यानी शहरी का वक्त जब ख़त्म होता है, साथ ही फजर का वक्त शुरू हो जाता है। तो जैसे ही शहरी का वक्त ख़त्म हो जाए और फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाए, इसी तरह साथ ही तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाता है और फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। अब गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये करते हैं कि हमारे यहाँ अक्सर जो अजान देने वाले होते हैं, मस्जिद जो होते हैं, वो नमाज फजर का वक्त पहले शुरू हो जाता है, लेकिन अजानें बाद में दी जाती। किसी मस्जिद में 15 मिनट बाद अजान हो रही है, यानी फजर की अजान का वक्त पहले शुरू हो जाता है, नमाज का वक्त पहले शुरू हो जाता है, लेकिन मुअज्जिन जो है वो उनकी आँख आधा घंटा बाद खोले तो वो आधा घंटा बाद
अजान दे रहे हैं, कोई 20 मिनट बाद अजान दे रहे हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि अभी अजान नहीं हुई तो हम नमाज तहज्जुद अदा कर लेते हैं, हालांकि वो वक्त फजर की नमाज़ शुरू हो चुका होता है। तो याद रखिए कि फजर की नमाज़ के वक्त में आपने तहज्जुद नमाज अदा नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि एक कैलेंडर रख लें या मोबाइल आपके पास है, इसी मोबाइल में प्रे टाइम ऐप डाउनलोड कर ले, उसमें देखें कि ईशा की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, यानी सुबह शहरी का वक्त कब ख़त्म हो रहा है, फजर की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है। फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले आपको नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।